हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म अध्यात्म कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारे संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, अनामी, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति के जैसा न कोई था, न कोई है और न ही कभी कोई होगा। उस दिव्य महाशक्ति, गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को, देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को और स्वयं के सत्य स्वरूप को जानने की जरूरत है, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सके। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार आज का हमारा विषय है कि अपने परम माता पिता परमात्मा को, अपने स्वयं के परम माता पिता परमात्मा को हमने भगवान बना दिया और हमारे अपने परम गुरुवर को, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता को हमने अल्लाह ईश्वर बना दिया। दिव्य महाशक्ति को हमने अल्लाह ईश्वर प्रभु परमेश्वर बना दिया और देविक महाशक्ति को भगवान बना दिया। और भगवान और ईश्वर के नाम पे कर्म भूमि पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय और धार्मिक स्थल बना दिए, जिसके कारण हमारी कर्म भूमि पर हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार की अज्ञानतावश पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ रहा है। क्योंकि सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म को हमने भुलाकर और धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद बनाकर आपस में हम नफरतें कर रहे हैं, खून खराबे कर रहे हैं, तो जिसके कारण हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ दिन प्रतिदिन अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले और इस कर्म भूमि पर हमेशा की तरह एक बार फिर से महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। तो यह युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है। आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे धर्म ग्रंथों में बंधुओं युग 4 बताए गए हैं: सतयुग, त्रेतायुग, फिर द्वापर और फिर कलयुग। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कलयुग का जब अंत आता है तो उस समय में, कलयुग के अंत के समय में, आध्यात्मिक ज्ञानानुसार युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय आता है। यह 5वां युग है, संगम युग।
तो इस संगम युग में कर्म भूमि पर बड़ी तीव्र गति से विकास होते हैं और मानव का रहन सहन खान पान सब कुछ बदल जाता है। मानव एक तरह से महामानव बन जाता है। तो आज हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों की जो मानसिक चेतना विकसित हो रही है, उसको देखते हुए हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को अपनी धार्मिक सोच को बदलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं, लेकिन हमारी भूल की वजह से, हमारी धार्मिक सोच की वजह से हमारे सारे के सारे विकास कभी भी मिट्टी में मिल सकते हैं। मानव जाति का नामो निशान एक बार फिर से मिट सकता है। क्यों बोल रहे हैं हम एक बार फिर से मिट सकता है? तो बंधुओं, हमने कई वीडियो में आपको यह बताई ये बात कि हमारी कर्म भूमि को बनकर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि का रहस्यमय सृजन होकर और हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष बीत गए ज्ञान विज्ञान के अनुसार, और वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन हमारा कैलेंडर मात्र वर्तमान में 2025 वर्ष की गणना कर रहा है और हमें एक बार फिर से महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो क्यों हम मानव जगत का कैलेंडर 2-2,500 साल 3,000 साल से ऊपर नहीं बढ़ता है और बार बार महाविनाश हो जाता है? तो हमारे सभी विकसित और विकासशील देशों को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि वो संपूर्ण मानव जगत के लोगों के अमूल्य मानव जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं। इस विषय पर चिंतन करने की सभी को जरूरत है। हम अपनी धार्मिक सोच को बदलें। आज अज्ञानतावश हमारी कर्म भूमि पर प्रभु ने हमें एक छोटा सा टुकड़ा दिया है। हमारी जो धरती है ना, इस धरती पे 3 हिस्सा पानी है, सिर्फ 1/4 हिस्सा हम मनुष्यों को प्रभु ने रहने के लिए और कर्म करने के लिए दिया है कि हम इस 1/4 हिस्से को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना लें, तो हमारे रहने के लिए अंतरिक्ष के द्वार खुल जाएंगे और हम मानव जगत के लोग धरती पर रहते हुए अंतरिक्ष में अनेक दुनिया बसा सकते हैं और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकते हैं। यह है हमारे परम माता पिता परमात्मा द्वारा सुंदर सृष्टि का जो सृजन किया गया है, वो उस सृजन का सपना है कि हम मनुष्य इस कर्म भूमि पर रहते हुए अपने देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाए। एक निष्काम कर्म योगी बनने से ही मानव इस कर्म भूमि पर अकर्मी बन जाता है, क्योंकि निष्काम कर्म जो होता है ना, उसमें मानव का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो जो निष्काम कर्म करता है ना, वो परोपकार के लिए करता है और अपना पेट भरने के लिए भी अगर कोई कर्म कर रहा है तो वो रात्रि को सोते समय अपने परमात्मा के चरणों में अर्पण कर सकता है कि तेरा तुझको अर्पण, लेकिन पाप कर्म नहीं, सिर्फ सत्कर्म। अगर पाप कर्म किए अज्ञानतावश, और अज्ञानतावश अगर तामसिक प्रवृत्ति के बन गए, तो बंधुओं उस पाप कर्म की सजा इसी कर्म भूमि पर भुगतनी होगी, क्योंकि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार हमारी कर्म भूमि कर्म योगियों के लिए उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक और मोक्ष बन जाती है, सतलोक बन जाती है। यह मानव जगत के कर्मों पर आधारित है। जिस प्रकार मानव जगत के लोगों के कर्मों के अनुसार युग परिवर्तन होते हैं, जब हमारे सब के सब लोग सत्कर्मी होते हैं तो सतयुग होता है। धर्म का एक पाया गिर जाता है तो त्रेता आ जाता है, धर्म का दूसरा पाया गिर जाता है तो द्वापर आ जाता है।
और तीसरा पाया गिरने के बाद कलयुग आ जाता है। और कलयुग जब विकराल रूप धारण कर लेता है तो युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग आ जाता है। युग परिवर्तन के लिए तो प्रभु और परमात्मा द्वारा, हमारे परम गुरुवर द्वारा कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए एक बार फिर से धर्म की स्थापना व प्रभावना के कार्य होते हैं। तो जो लोग इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में अपनी भूल को सुधार ले और सदमार्ग पर चल ले कल की ज्ञान सागर के ज्ञानानुसार, तो उसका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। वरना देखते ही देखते महाविनाश होकर संपूर्ण मानव जगत के लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। अब कितने लोग सत्कर्मी बनकर और प्रभु की शरण ले लेते हैं, उतने ही लोग आने वाले समय में सतयुगी दुनिया में प्रवेश करेंगे। ये इम्तिहान की घड़ी है, ये फैसले की घड़ी है, आपके पाप कर्मों का, आपके सत्कर्मों का हिसाब होने की घड़ी है। अगर आपके सत्कर्म हैं, आपने निष्काम कर्म किए हैं, तो उसका फल आपको सतयुगी दुनिया में प्रवेश के द्वारा मिल जाएगा। और पाप कर्म किए हैं और अब भी कर रहे हो और अब भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो बंधुओं उसके लिए हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे ज्ञान के दातार और हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परम ब्रह्म, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मानव जीवन कर्म प्रधान है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। मानव कोई मामूली हस्ती नहीं है, यह भी याद करना। मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं कि कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। निर्गुण ईश्वर परम सत्य है, लेकिन हम सगुण स्वरूप में कर्म भूमि पर सत्य असत है। हमारे में सत्य भी है और असत्य भी है। हम असत्य किस रूप में है? जीवात्मा के रूप में। परम सत्य किस रूप में है? आत्मा के रूप में। तो हम आत्मा से किसके हैं? निर्गुण परम ब्रह्म के अपने परम गुरुवर की आत्मा के हम अंशज हैं। और देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म के हम वंशज हैं, हम उनकी संतान हैं। तो हमारे भीतर सत और असत उस जीवात्मा में विद्यमान है। तो कर्म भूमि पर मानव जगत के लोगों को अपने जीवात्मा स्वरूप को, सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर, अपने इस देह भाव को त्याग कर, बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि अज्ञानतावश मैं, तो हम लोग मैं क्या किसके लिए लगाते हैं? अपने इस भौतिक शरीर के लिए। जबकि ये भौतिक शरीर मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए एक रथ के समान है। इस रथ पर आत्मस्वरूपता में हमारे प्रभु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म सवार है भीतर। यहां मनुष्य का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, कल भी बताया था आपको हमने। और सगुण परब्रह्म हमारे परम माता पिता परमात्मा कर्म योगी के रूप में, मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में इस शरीर को धारण करते हैं। वो भी इसके भीतर विद्यमान है, बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। हमें जो ये भौतिक शरीर नजर आ रहा है प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ, तो बंधुओं हमने एक बार आपको पहले वीडियो में बताया है ना कि ये भौतिक शरीर तीन लोकों का संगम स्थल है। ये मनुष्य रूपी तन, नश्वर तन, भौतिक शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है। यह पृथ्वीलोकवासी है, मनुष्य रूपी जीवात्मा उसके भीतर विद्यमान है, वो देवलोकवासी है। तो तन पृथ्वीलोकवासी है, मनुष्य रूपी जीवात्मा इसके भीतर जो विद्यमान है वो देवलोकवासी है। और उस जीवात्मा के भीतर अंतर आत्मा में अंशज के रूप में जो दिव्य महाशक्ति परम गुरुवर उसमें विद्यमान है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, सतलोकवासी है। उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड सतलोक है, संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य है और वो स्वयं ही परम सत्य है। कहते हैं ना कि निर्गुण परम ब्रह्म, गुण दोष रहित, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार और अनामी है। उस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं है, उस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता है। वो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और उस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है।
बस उस दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को हम सब जान लें। तो बंधुओं, अल्लाह ईश्वर हम जिस दिव्य महाशक्ति को कहते हैं उसके दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। पहले भी बताया है आपको कि निर्गुण स्वरूप में वो हमारा परम गुरुवर है। तो हमने परम गुरुवर को अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, परम गुरुवर अनेक नाम दिए हैं, जिसमें एक सत्य नाम है परम गुरुवर। कल की ज्ञान सागर के अनुसार हमारे सिख धर्म संप्रदाय में कहते हैं ना कि वाहे गुरु, गुरु ग्रंथ, वही एक परंपरा परम सत्य है कि दिव्य महाशक्ति जो हमें ज्ञान प्रदान करती है, जो हमें विज्ञान प्रदान करती है, तो वह तो हमारा परम गुरुवर हुआ जो हमें आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। तो हम गुरु को गुरु बोले ना, तो सारे विवाद, धार्मिक भेदभाव समाप्त हो जाएंगे कि भाई हमारी दिव्य महाशक्ति जो है वो हमारी परम गुरुवर है। उसके बाद में हमारे परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति, जिसे हम शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं। आदम हवा हमारे इस्लाम धर्म में आदम हवा माना गया उनको, और ईसाई धर्म में आदम ईव माना गया है। तो सिर्फ नाम का फर्क है, और उन्हीं से सृष्टि का सृजन होकर हम उन्हीं की संतान है, हम उन्हीं के वंशज है। तो इस कर्म भूमि का सृजन हुआ इसके लिए कि हम देवलोक से इस कर्म भूमि पर अवतरित होकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। इस कर्म भूमि पर अपने जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर, देह भाव को त्याग कर विधेयी भाव में विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को हम सार्थक बना सके। बंधुओं, चिंतन करना इस बात पर, एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको कि मानव हमारी सुंदर सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति है। और एक बार फिर बताता हूं कि मानव कर्म भूमि पर निर्गुण परम ब्रह्म का सगुण स्वरूप है, और देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति का साक्षात रूप है। परमात्मा स्वरूप तो सभी जीव जीवात्मा है, जिनमें जीव है, छोटे से छोटा जीव, जो चींटी भी कह लो, जो हमें नजर नहीं आते वो भी जीव मान लो। अगर किसी में जीव है तो वो उस परमात्मा स्वरूप है। बिना जीव के तो कोई मकसद ही नहीं है, वो तो जड़ हो जाएगा। और जीव है तो वो परमात्मा स्वरूप है। तो इसलिए सृष्टि में छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा करना महापाप बताया गया है कि अकारण हम किसी जीव की हिंसा ना करें। ये मानव के सत्कर्म होते हैं। अगर वो पाप कर्म करेगा, किसी जीव की हिंसा करेगा, तो निश्चित तौर पर वो इंसानों से बच सकता है, अपनी सोच से महान बन सकता है वो, लेकिन उसे उसकी कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। मानव स्वयं का भाग्य विधाता है। वो अपने कर्म रूपी कलम से अपना भाग्य लिखता है और उसी के अनुसार वो जीवन पाता है। परमात्मा का इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे परम गुरुवर का भी कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ हम मनुष्यों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय खेल में सिर्फ हमें कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं। किसी भी मनुष्य से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। तो बंधुओं, यहां हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के लिए, हमारे विकसित और विकासशील देशों के लिए चिंतन करने का विषय है कि हम अगर कुछ समय पीछे चले जाएं और उस मानव सभ्यता को याद कर लें एक बार कि मानव की उत्पत्ति किस रूप में इस कर्म भूमि पर हुई थी। मानव के पास कुछ भी रहने और खाने पीने के लिए नहीं था। जंगली जानवरों की तरह जंगलों में रहते थे, पेड़ों के पत्ते खाकर, कोई प्राकृतिक वस्तु अगर मिल जाए तो उसको खाकर, या मांसाहार करके पशुओं की तरह अपना जीवन यापन करते थे। उस मानव सभ्यता से
हम विकसित होते 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 वो अभावग्रस्त जीवन था। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। न तो किसी तरह के कोई अनाज है, न फल है, न सब्जियां हैं। आप देखो ना, एक बार थोड़ा चिंतन तो करो, तो वो प्रभु हमारे कितने परम हितैषी है, जिसने मानव को अपने मन के विचार बोलने के लिए शक्ति दी है। मानव अब बोलकर अपने मन के विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकता है, और मानव के लिए इतने सारे पकवान दिए हैं, तो अलग अलग स्वाद लेकर अपनी उदर पूर्ति कर सकता है। वो खाता है, खा रहा है, जीने के लिए खाना पड़ता है, लेकिन वो खाना भी अनेक प्रकार के स्वाद में मिल रहा है। जबकि अन्य जीवों को सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव हैं, 83,99,999 योनियों के जीवों को जहां जो मिला वो खा पी लेते हैं और धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं। अब उनके जीवन को देख के कुछ सीख लो कि प्रभु की इतनी कृपा मानव पर ही क्यों बरस रही है, और यह सुंदर सृष्टि का सृजन सिर्फ मानव के लिए ही हुआ है, अन्य किसी जीव जीवात्मा के लिए नहीं। कि प्रभु साक्षात प्रभु इस मानव के रूप में आत्मिक आनंद ले सके, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सके, अनेक रूप में एक दूसरे से प्रेम कर सके, ये इसके लिए सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बने, अनेक दुनियाओं का सृजन करें हम लोग मानव, और अनेक दुनिया में भ्रमण करने का आनंद लें, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का, वो भी जीते जी। और कब कर सकते हैं कि इस तन में रहते हुए हम आत्म स्वरूप बन जाएं, अपने सत्य स्वरूप को जान लें, अपने विराट आत्म स्वरूप को जान लें, और आत्मा के रूप में इस कर्म भूमि पर जीवन यापन करने लग जाए, तो अंतरिक्ष के द्वार सतही खुल जाएंगे। मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। उसके लिए बंधुओं, हमें कर्म भूमि पर सभी देश विदेश की सीमाएं मिटानी होगी। इस धरती के छोटे से टुकड़े को, जिस पर आज वर्तमान समय में हम लोग रह रहे हैं, उसे अविनाशी स्वर्ग बनाना होगा, उसे सतलोक बनाना होगा। जब सत्य की विजय हो जाएगी और सत्यमेव जयते हो जाएगा, तो बंधुओं ये कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। इस कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा। और जब हम सब के सब सत्यवादी बने रहेंगे, क्यों कि अब तो हमें अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान मिल रहा है ना, जो अरबों वर्षों में मानव को नहीं मिल पाया, वो ज्ञान प्रभु हमको कल की ज्ञान सागर के रूप में प्रदान कर रहे हैं। तो उस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करके हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी कर्म भूमि को सतलोक बना लें, और मानव मात्र अपनी इस कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सके, तो हमारे परम माता पिता परमात्मा का सुंदर ये सपना, जो सुंदर सृष्टि बनाई है, वो साकार हो जाएगा। हमारे परम गुरुवर, जो हमारे ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता है, जो हमारे परम हितैषी हैं, उनका भी ये सपना साकार हो जाएगा कि चलो अब तो मानव जगत के लोग कोई भी त्रासदी में नहीं है। बंधुओं, हमारे परम गुरुवर परम माता पिता परमात्मा ने हमें कर्म भूमि पर त्रासदियां देखने के लिए जन्म नहीं दिया है, आनंद लेने के लिए जन्म दिया है। बस आनंद लेना हम मनुष्यों के हाथों में है, हम ले सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पाप कर्म करके तामसिक प्रवृत्ति के बन के अपने ही जीवन को नरक तुल्य बना रहे हैं और यातनाएं सह रहे हैं। तो गलती हम लोगों की है कि हम अपने प्रभु द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण नहीं करके अपनी मनमानी करते हैं कर्म भूमि पर। तो बंधुओं, एक समय था जो कितना अभावग्रस्त था। कुछ समय आप पीछे जाओगे तो लोगों के पास ना तो साइकिल थी, ना कोई साधन थे, ना बैलगाड़ियां थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक विकास हुए। देखो आजकल तो नेट है, नेट के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो हो सकता है उससे भी आपका मन सत्य को स्वीकार कर ले कि नहीं, कितनी त्रासदियां देखने के बाद मानव को यह विकसित जीवन मिला है।
सारी सुख सुविधाएं मिलने जा रही है और हमारे प्रभु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म, हम मनुष्यों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ। यह विज्ञान का युग है। वो विज्ञान और विकास के माध्यम से हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, बस हम लेने के काबिल बन जाएं। अगर हम पाप कर्मों में लीन रहेंगे, तामसिक प्रवृत्ति के बनकर जिएंगे, तो बंधुओं वो समय अब दूर नहीं है कि इस कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ जाने के कारण एक बार फिर से महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। तो बंधुओं, आज के विषय के अनुसार हम अपनी भूल को सुधार लें। जो दिव्य महाशक्ति है, हमारा परम गुरुवर है, वो भी हमारे गुरु के रूप में हमारी सेवा कर रहा है, हमें ज्ञान प्रदान कर रहा है, हमें विज्ञान प्रदान कर रहा है, हमें आत्मशक्ति प्रदान कर रहा है। तो गुरु हमारी सेवा ही कर रहे हैं ना, हमारे परम हितैषी हुए। और हमारे परम माता पिता परमात्मा जो देवलोक में विराजमान है, वो हमारे जन्मदाता पालनहार है। निरंतर सृष्टि में वो वृष्टि करते हैं और सृष्टि में वृष्टि के द्वारा संपूर्ण मानव जीवन जगत के लोगों को जीवन प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे परम माता पिता परमात्मा भी सेवक बनकर हमारी सेवा कर रहे हैं। हमारा अल्लाह ईश्वर जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारे सेवक बनकर हमारी सेवा कर रहे हैं। तो हम सुधरेंगे कब? क्यों नहीं इन बातों पर हम चिंतन करते हैं कि वो दिव्य महाशक्ति जिसे हम अल्लाह ईश्वर कहते हैं, वो कितना परम हितैषी है, कितना दयालु है, उसे जानो ना। हमारे परम माता पिता परमात्मा जिनकी हम संतान है, जिनका हम स्वरूप है, वो हमारे लिए कितने परम हितैषी हैं, जो हमें निःशुल्क स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, कई तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। बस मानव जीवन कर्म प्रदान उसके लिए है कि अनुशासन बना रहे वे। और इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार यह एक अद्भुत रहस्यमय खेल है। इस खेल में खिलाड़ी को जीतना है, और वो खिलाड़ी कौन है? मनुष्य रूपी जीवात्मा। कहां पर? कर्म भूमि पर। कि वो कर्म भूमि पर अवतरित होकर अपने इस मायावी संसार में महामाया को पराजित कर अपने सत्य स्वरूप को जान ले, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनो और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाओ। इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।